हाँ, एजुकेशन में अगर भगवत गीता को कंपलसरी सब्जेक्ट कर दिया जाए प्राइवेट स्कूल्स में, यस, उस पे आपका क्या कहना है? बिल्कुल होना चाहिए। एक्चुअली हुआ क्या ना, सेक्शन 30A बना दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन में कि ना आप इस्लामिक एजुकेशन दे सकते हैं अपनी इंस्टीट्यूशन में, आप क्रिश्चियन एजुकेशन दे सकते हैं अपनी इंस्टीट्यूशन में, लेकिन आप हिंदू एजुकेशन नहीं दे सकते जी। ये तो क्लियरली भेदभाव है। तो इसलिए सेक्शन 30A करके है मेरे ख्याल से। सो ऐसे सेक्शंस की वजह से हुआ क्या, हमने अपनी स्पिरिचुअल एजुकेशन को दिया ही नहीं, जी। और इसलिए आज हम देखते हैं पूरा इंडिया जो है अपनी संस्कृति से दूर है। इतना दूर है कि 2014 में जब बीजेपी की सरकार आई थी, तो फिर सुषमा स्वराज जी ने कहा था भगवद गीता शुड बिकम द बुक ऑफ नेशन। जी। तो बड़ा हड़कंप मच गया पार्लियामेंट के अंदर, नहीं नहीं ये तो सेक्युलर देश है, यहाँ भगवद गीता हाउ कैन इट बिकम बुक ऑफ नेशन। तो इवन फिर बोला चलो पोल कर लेते हैं, अगर पोलिंग में 65% अगर वोटिंग हो जाएगी यानी 2/3, तो हम ये इसको फिर बुक ऑफ नेशन डिक्लेयर कर देंगे। बड़े दुख की बात है, उसमें 37% वोटिंग ही हुई, जिसकी वजह से सुषमा स्वराज जी का जो सपना था कि भगवद गीता शुड बिकम बुक ऑफ नेशन, वो नहीं बन पाई बिकॉज ऑफ दिस रीजन। तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में कैसे बन गई? क्योंकि वहां पर पोलिंग वोलिंग नहीं होती ना, वहां पर तो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, उन्होंने कहा डिपार्टमेंट ऑफ फिलोसफी में भगवद गीता पढ़ाएंगे, बस दैट्स इट। यहाँ भी हमारे यहाँ पोलिंग, हमारे यहाँ हो हल्ला बहुत है ना, शोर शराबा हो गया, नहीं नहीं गलत है, ये गलत है, ये तो फिर ये तो सेक्युलरिज्म के प्रति एक बहुत बड़ा ये तो षड्यंत्र खेला जा रहा है, और पता फिर कैसे कैसे शब्दों का इस्तेमाल करके नैरेटिव बनते हैं। अरे 370 हटाई, ऐसे इसको लगा दो। तो जैसे 370 है, वैसे ये भी एक्चुअली क्या है, एजुकेशन सिस्टम में चीज़ों को चेंज करना थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है। तो 370 का ऑफकोर्स द मूवी जो है बहुत अच्छी मूवी बनी है इसके ऊपर 370, उसमें बड़ा अच्छे से बताया गया किस प्रकार से ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में दिखाया गया कि ओरिजिनली क्या लिखा गया था, बाद में क्या हो गया वो, जी। और किस तरह से फिर ये फाइनली चेंज हुआ एंड हाउ इट वाज रिमूव्ड। सो उस तरह से अब ये इतना वो भी बहुत चैलेंजिंग था, हालांकि सेक्शन 370 का हटना उस प्रकार से ये जो है ना, ये और ज़्यादा चैलेंजिंग है, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम में भी ना कहीं अंदर सिस्टम में ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो कि नहीं चाहते कि इंडियन शुड गेट कनेक्टेड टू देयर रूट्स। तो क्योंकि ऐसे लोग बैठे हुए हैं, तो इसीलिए फिर चेंजेस लाना थोड़ा सा चैलेंजिंग रहता है। तो साथ ही ये है कि टीचर्स वाला कहाँ से लेकर के आए, एक तो ये भी चैलेंज है। टीचर्स तो है, नहीं टीचर्स तो भी इतने नहीं है जो गीता पढ़ा सके एक्चुअली, क्योंकि गीता खुद ही नहीं पढ़े हुए तो भाई पढ़ाएंगे क्या, तो इसलिए उसको पढ़ने के लिए